नमस्कार दोस्तों। सामाजिक विज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत आज हम भारतीय इतिहास पर आधारित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं जो विगत कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेदों से संबंधित है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपद है। एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है और वह गोपद है। कल्हण द्वारा रचित जो राजतरंगिणी है में किसका वर्णन किया गया है? इसमें कश्मीरी राजाओं के राजवंशों का वर्णन किया गया है। कश्मीर के 3 राजवंश जो हैं उनका वर्णन किया गया है। प्राचीन हड़प्पाकालीन स्थल सुरकोटदा किस नदी के किनारे स्थित है? सुरकोटदा सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यम और नचिकेता के मध्य जो प्रश्न उत्तर द्वारा मृत्यु के बारे में जीवन के ज्ञान का वर्णन है वह कठोपनिषद में वर्णन है। महावीर स्वामी का प्रतीक क्या है? महावीर स्वामी का प्रतीक सिंह है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन स्थल कौन सा है? प्रथम बौद्ध संगति सप्तवर्णी गुफा राजगृह में हुई थी। मेगस्थनी ने कौन सी पुस्तक लिखी? मेगस्थनी ने इंडिका पुस्तक लिखी। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में किसने सफलता हासिल की? तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने सफलता हासिल की थी। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ पर स्थित है? तो यह कालसी देहरादून में स्थित है। अशोक का कौन सा शिलालेख संघभेद अभिलेख है? तो अशोक का जो सारनाथ शिलालेख है यह संघभेद अभिलेख के नाम से जाना जाता है। मौर्य काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो उन महिलाओं को रूपाजीवा कहा जाता था। चीनी यात्री फाहियन किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अंकोर वाट विष्णु मंदिर किस देश में स्थित है? तो अंकोर वाट का जो मंदिर है वह कंबोडिया में है और वह एक विष्णु मंदिर है, ये ध्यान रखना आपको। सूर्य सिद्धांत ग्रंथ किसने लिखा? सूर्य सिद्धांत ग्रंथ आर्यभट्ट ने लिखा है। एलोह अभिलेख में किस शासक के बारे में पता चलता है? तो जो एलोह अभिलेख है उसमें पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पता चलता है। किताबुल हिंद किसने लिखी? किताबुल हिंद अलबरुन ने लिखी। हुमायूंनामा किसने लिखी? हुमायूंनामा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब की रचना किसने की? तो गुरु ग्रंथ साहब की रचना गुरु अर्जुन देव जी ने की। पुरंदर की संधि कब व किसके मध्य हुई थी? पुरंदर की संधि 1665 में जय सिंह व शिवाजी के मध्य हुई थी। नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी? नील दर्पण पुस्तक दीनबंधु मित्र ने लिखी। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत महत्वपूर्ण है। पुस्तक किसने लिखी? वीर सावरकर ने लिखी। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया। लोक हितवादी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता है। अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं वह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह केरल में 1921 में हुआ था। अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत की स्थापना वीर सावरकर ने की। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि महात्मा गांधी थे। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन ने पारित किया गया था। इसके अंतर्गत ऐसे भारतीय समाचार पत्रों को जो अंग्रेजों के विरुद्ध लिख रहे थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो 1878 में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की? तो बंगाल में जो द्वैध शासन की स्थापना की वो रॉबर्ट क्लाइव ने की। अगला प्रश्न है, कामागाटामारू प्रकरण कब घटित हुआ था? कामागाटामारू एक बहुत बड़ा जहाज था जिसमें से यात्री बैठ करके कनाडा को गए थे। 1914 में यह कामागाटामारू प्रकरण घटित हुआ था। पानीपत के 3 युद्ध अक्सर पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। बाबर की विजय हुई थी। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के मध्य हुई थी। इसमें अकबर की विजय हुई थी। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठा शासक सदाशिव भाऊ और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुई थी, जिसमें अब्दाली की विजय हुई थी। तो पहला युद्ध 1556 में, पहला युद्ध 1526 में, दूसरा युद्ध 1556 में, तीसरा युद्ध 1761 में। इन पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। कहीं न कहीं जो है पानीपत के युद्धों पर प्रश्न पूछे जाते हैं, एक बार आप याद कर लेंगे तो ये आपके लिए स्थायी हो जाएगा। धन्यवाद।